घर आकर सबको खुशी होती है। मैं पहले से बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। वहाँ पे सब डरे हुए थे। यहाँ पे अपने घर, अपने देश आकर हम खुश हैं। मेरी फैमिली खुश है, सारे पूरा परिवार खुश है मेरा। तो एक्चुअल सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है वहाँ पे। ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ख़राब है वहाँ पे। सरकार काम कर रही है, बट जहाँ उन्हें एक्चुअल काम करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं करा वो। क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करना, बॉर्डर तक सफ़र हमारा 1500 किलोमीटर जितना भी था वो हमने खुद ट्रैवल करा अपने, जो भी हमने जैसे मैनेज कर उसके बाद पोलैंड एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उसने बड़ा स्मूथली वर्क करा। वहाँ से आगे इंडिया आकर भी हमें प्रॉपर गाइड करा गया। स्पेशल थैंक करूँगा मैं डीसी रियासी का। उन्होंने वो कॉन्स्टेंटली टच में थे मेरे, मतलब पर्सनली वो उनका पीए, उन्होंने भी वो पर्सनली टच में थे मेरे। उन्होंने मेरे को सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम करा। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में, उन्होंने कोई स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करा वहाँ। बंकर में हम अराउंड 5 डेज़ बंकर में रहे थे। शहर में? खारकिव में मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था। एमबीबीएस की स्टडी कर रहा था। 3rd कोर्स में था मैं, 3rd ईयर में। एडवाइजरी आई थी, आप भी देखो 14 फेब को जो आई थी, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है, स्टूडेंट्स भी जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है वो चले जाएं। और उन्होंने ये भी लिखा था कि यू मे लीव। उन प्रॉपर एडवाइजरी नहीं थी। और उसके बाद भी हम 3rd कोर्स में और 6th ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है वहाँ पे। तो उस वजह से वो स्टूडेंट्स नहीं आए, क्योंकि और क्लासेस भी हमारी ऑफलाइन चल रही थी। ये 2 रीज़न। 3rd रीज़न ये था कि जब एडवाइजरी आई उसके बाद जो एयर टिकट्स थी वो सडनली उनका फेयर जो है राइज़ हो गया अराउंड 1,90,000 1,20,000 इसके आसपास। तो कॉमन मैन इतना अफोर्ड तो कर नहीं सकता। और हमारी एडवाइजरी भी ऐसी थी कि किसी ने उसको सीरियस लिया भी नहीं। यू मे लीव लिखा था उस एडवाइजरी में। एक्चुअली वो 4th कोर्स में थे जस्ट अभी उनकी, वो 4th कोर्स में, हाँ, सेम यूनिवर्सिटी, 1 ईयर सीनियर थे मेरे वो। आप पर्सनली उन्हें जानते थे? हाँ, मैं उनसे मिला भी था, 1-2 बारी हम मिले भी थे। वो एक्चुअली ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही स्कोर्ड 95.6% इन रीसेंट हिज लाइसेंसिंग एग्जाम। रशियन मिलिट्री या यूक्रेनियन मिलिट्री ने सिविलियंस को कुछ मतलब नुकसान नहीं करा कुछ उनका। हम सारे बंकर्स में ही थे, सेफ थे सारे वहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ये डेथ हुई ये भी इत्तेफाक से ही हुई है। तो फर्स्ट डे ऐसा हुआ था, हमें तो इंडियन एम्बेसी से ही उम्मीद थी कि हमें 2-3 दिन में वो खारकीव से निकाल लेंगे, बॉर्डर कहीं भी ले जाएं, बट बंकर्स में नहीं रहने देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं, हमें 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए वहाँ। उनकी तरफ से सिर्फ एडवाइजरीज आ रही थी कि आप निकल जाओ, आप निकल जाओ। उनकी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं था। हम बॉर्डर जितने भी स्टूडेंट्स थे सब अपने घर पे पहुँचे। खुद हमने ट्रेन पकड़ी वहाँ पे। वो ट्रेन यूक्रेनियन वक्जाल, वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी। हम लवीव सिटी है वहाँ पे, बॉर्डर के पास है, वहाँ गए। वहाँ से आगे बस स्टूडेंट्स ने ही बसेस अरेंज करी। वो सिटी सेफ थी, वहाँ भी एम्बेसी ने कोई बसेस अरेंज नहीं करी थी हमारी। फेयर हमने अराउंड $500 दिए मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था। हमने $500, $250 पर स्टूडेंट हमने बस का फेयर दिया। बॉर्डर हमने क्रॉस किया, उसके बाद पोलैंड एम्बेसी ने बहुत स्मूथली वर्क करा। उसके बाद हमें वो होटल ले गए, वहाँ एकोमोडेशन प्रोवाइड करी, फूड प्रोवाइड, सब कुछ प्रोवाइड करा उन्होंने। उसके बाद, हाँ, उसके बाद बसेस में वो हमें एयरपोर्ट ले गए। फ़्लाइट उनकी थी। इंडिया आने के बाद भी J&K एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने हमें प्रॉपर्ली ग्रीट करा। वहाँ से उन्होंने ही हमारी फ़्लाइट, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो आपको हम यहाँ भी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्लाइट में जाना चाहते हो तो मैं घर आ गया वहाँ से। उन्होंने ही फ़्लाइट अरेंज करवाई वहाँ से। हाँ, सारे स्टूडेंट्स बॉर्डर तक खुद ही पहुँचे हैं। उन्होंने खुद ही मैनेज करा जैसे कैसे कर। हम जिस बंकर में थे वहाँ पे भी कुछ सिविलियंस अपनी उनको गन्स वगैरह प्रोवाइड करी गई थी। वो गन्स उन्होंने अपने साथ ही रखी थी अपनी सेफ्टी के लिए। मैं वापस जाना चाहूँगा। मेरी आधी डिग्री अभी पूरी हुई है, 3 साल मैंने वहाँ निकाले हैं। एक इमोशनली अटैचमेंट भी होती है कंट्री के साथ, ऑब्वियसली वो है। मैं जाना चाहूँगा वापस। और सब चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। अभी खारकिव में 1500 के आसपास स्टूडेंट्स वहाँ पे भी अभी स्टक हैं खारकिव। हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स निकल गए हैं। अब वो खुद ही निकले, जितने भी, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँ, खारकिव बॉर्डर तक वो खुद ही निकले थे। सरकार के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सब बोल सकते हैं, क्योंकि इंडियन एम्बेसी यूक्रेन ने कुछ काम नहीं करा। इंडियन एम्बेसी पोलैंड ने बहुत अच्छा काम करा। हंगरी में भी है, उन्होंने भी बहुत, रोमानिया में भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा। नहीं रहे थे या कर नहीं पा रहे थे? कर नहीं पा रहे थे वो, ये कह सकते हैं, कर नहीं पा रहे थे। हाँ।